तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। बॉर एज वेल एज जी और नीट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो सबसे पहले तो समझना चाहिए फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है और फ्लूइड की डेफिनेशन। ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो भी फ्लो हो सकता है इसको फ्लूइड बोलते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या समझता है, लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लिक्विड तो ठीक है, लिक्विड तो फ्लूइड है ही, लेकिन उसकी परफेक्ट डेफिनेशन है सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। यानी गैसियस सब्सटेंस भी फ्लो हो सकता है, गैसियस सब्सटेंस भी फ्लूइड है। अगर मेटालिक सब्सटेंस या मॉल्टन मेटल्स की बात करेंगे या मॉल्टन ग्लास की बात करेंगे, तो वो भी मॉल्टन ग्लास, तो वो भी फ्लो हो सकता है, इजीली फ्लो हो सकता है। हाँ, सभी लिक्विड की, सभी फ्लूइड की फ्लो होने की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसीलिए तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करना पड़ता है। फ्लूइड यानी जो भी फ्लूइड तुमने सोचा है, गैसेस सब्सटेंस हो जाए, इजीली फ्लो, ये वो इजीली, बहुत इजीली फ्लो हो सकता है। लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस में भी तुम अलग अलग लिक्विड सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल हनी, कैस्टर ऑयल। ऐसे अलग अलग टाइप के लिक्विड जब सोचते हैं तो सभी की फ्लूइडिटी डिफरेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसीलिए सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाहिए। ये जो वर्ड है वहां पे लिखा है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स उसके बारे में हमको पता है। मैकेनिक्स, उसका मीनिंग ये हुआ, पहले तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों का कलेक्टिव स्टडी जिसके अंदर आता है तो उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स, इसके अंदर मोशन के कॉजेज डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन डायनेमिक्स उसके अंदर मोशन के रिस्पॉन्सिबल कॉजेज हम डिस्कस करते थे डायनेमिक्स के अंदर। और ये दोनों का कलेक्टिव स्टडी जिसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, और ये रिलेटेड है फ्लूइड के साथ। यानी लिक्विड एक जगह से बाहर निकलता है, कंटेनर में से बाहर निकलता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन लिक्विड की भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। वो कंटेनर के अंदर जब स्टेशनरी होता है तो कंटेनर की वॉल के ऊपर सर्टेन वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्यूटेन गैस होता है, ऑर्डरलेस गैस है। लेकिन ऑर्डरलेस गैस उसको जब लीक होता है तो हमको स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है। ये स्मेल क्यों आती है, उसके अंदर कैप्टन गैस उसके साथ मिक्स किया जाता है। इसीलिए जब वो एक जगह से लीक होता है तो हमको एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है, हम समझ जाते हैं कि कई जगह से ये गैस यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लीक हो रहा है। प्रेशर रेगुलेटर, बेसिकली सिलेंडर के अंदर वो लिक्विफाइड करके ब्यूटेन गैस की केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जब पढ़ते हो तो ब्यूटेन गैस की एक प्रॉपर्टी है कि तुम उसको लिक्विफाइड भी कर सकते हो और गैसियस फॉर्म में भी उसका तुम यूज कर सकते हो। उसके ऊपर गैसियस सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेशर को रिलीज करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को रखने के लिए ये जो सिलेंडर की जो वॉल होती है वो कंपैरेटिवली थिक वॉल होती है। वाई थिक वॉल होती है, क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेशर, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा है, किसके साथ, वॉल के साथ, कंटेनर की वॉल के साथ वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये सभी को सोचना पड़ता है। इसीलिए उसका स्टडी यहाँ पे आता है। तो ये जो सेपरेट पार्ट है, वो सेपरेट पार्ट के अंदर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर है, बीकर है। मान लो ये एक बीकर है जिसके अंदर इतने लेवल तक पानी भरा है। पानी पानी भरा है, तो ये पानी, ये बॉटम के ऊपर सर्टेन वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। अगर कम पानी भरा होता तो कम वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट करता, और ज़्यादा लेवल तक मैंने पानी भरा है तो ये कंटेनर बीकर उसकी बॉटम के साथ एक सर्टेन वैल्यू का वो
प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है उसकी, ये जो लिक्विड स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी लिक्विड कंटेनर की वॉल के साथ, बॉटम साइड वॉल, उसके साथ जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका स्टडी फ्लूइड स्टैटिक के अंदर आएगा। और जैसे कि हमारे घर के अंदर पानी आता है, तो जैसे कि आजवा रोड, आजवा रिजर्वर, वहाँ से पानी निकलता है, पाइपलाइन के अंदर पानी हमारे घर के अंदर आता है। तो मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, पानी जो फ्लो हो रहा है तो उसकी फ्लूइडिटी अलग है, लेकिन कैस्टर ऑयल या हनी जो फ्लो होगा तो उसकी फ्लूइडिटी अलग होगी, क्योंकि वो इजीली फ्लो नहीं हो सकता। फ्लूइडिटी डिफरेंट होगी तो उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, स्पीड भी डिफरेंट होगी। कई बार हम कंप्लेन करते हैं ना कि ये जो पानी प्रेशर से नहीं आ रहा है, कम प्रेशर से आ रहा है, क्यों ऐसा बोलते हैं, प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम है इसीलिए हाइट कम मिलेगी। प्रेशर ज़्यादा है, अपर डायरेक्शन में ऊपर हमको पानी ज़्यादा हाइट तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ग्राउंड लेवल से अपर डायरेक्शन में। बेस प्रेशर से, बेस प्रेशर यानी उन लोगों ने जितना हमने प्रेशर सप्लाई किया है उससे पानी सर्टन हाइट तक जा सकता है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, तुमको एक्स्ट्रा एडिशनल वाटर पंप सेट का यूज करना पड़ेगा और सर्टन हाइट तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो ये सभी अलग अलग लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी ये चैप्टर में यहाँ पे फ्लूइड सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी ये जब पानी या लिक्विड सामने वॉल के ऊपर इंसिडेंट होता है, फ्लोइंग वाटर, तो कितनी वैल्यू का सामने फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये सभी की कैलकुलेशन बर्नौलीज थ्योरम उसके अंदर, फ्लूइड डायनेमिक्स उसके अंदर आएगी। जैसे कि हम एरोप्लेन की बात करते हैं, तो एरोप्लेन का जो आगे का जो शेप होता है वो स्पेशल टाइप का शेप होता है। स्पेशल टाइप का शेप क्यों बनाया है, क्योंकि एरोडायनेमिक डिजाइन हम बोलते हैं, एरोडायनेमिक डिजाइन। अगर देखो कार्गो प्लेन है और दूसरा प्लेन है फाइटर प्लेन, तो दोनों की बात करेंगे। कार्गो प्लेन उसका आगे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे डिजाइन वाला होता है, तो नॉर्मली उसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन फाइटर प्लेन उसकी स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे भी फ्लूइड मैकेनिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, वाई, इसका ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्गो प्लेन है या फाइटर प्लेन है, कौन से मीडियम के अंदर आगे बढ़ रहा है, एयर मीडियम के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो हमने फ्लूइड की डेफिनेशन के अंदर एयर को भी हमने इंक्लूड कर दी है। तो यहाँ पे उसका स्टडी करना पड़ता है कि जब भी एयर मीडियम के अंदर सर्टेन स्पीड से कार्गो प्लेन आगे बढ़ रहा है, तो उसका आगे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पेशल डिजाइन का हमने बना दिया, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइटर प्लेन में एग्जैक्टली ऐसा बना दिया। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कम कर दिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला के मुताबिक। जब मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं कम कर रहा हूँ, तो फाइटर प्लेन उसका प्रेशर की वैल्यू गिवन मीडियम, एयर मीडियम के अंदर मैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यानी प्रेशर की वैल्यू फाइटर प्लेन के अंदर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टडी है वो एरोडायनेमिक्स के अंदर आता है। तो वो बेसिक डिज़ाइन, उसकी डिज़ाइन इवन टू व्हीलर के ऊपर भी कई बार हम ऐसे स्पेशल टाइप का शेप देखते हैं, कई बार फोर व्हीलर के ऊपर भी स्पेशल टाइप का शेप ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। ये एरोडायनेमिक सेक्शन के अंदर आता है पूरा का पूरा स्टडी। और फ्लूइड डायनेमिक्स, जब भी ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड या पानी, देखो ये चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे बोलते हैं फ्लूइड, लेकिन यहाँ पे मोस्टली लिक्विड की बात करेंगे ये चैप्टर के अंदर, क्योंकि गैसियस सब्सटेंस उसके लिए सेपरेट अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है। तो उसके अंदर सेपरेटली अलग से बात करेंगे कितनी वैल्यू का गैसियस सब्सटेंस कंटेनर की वॉल के अंदर कितनी वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो सेपरेट अलग टॉपिक है।
इसलिए उसके अंदर, ये चैप्टर के अंदर वो बात नहीं करेंगे हम। तो मैं तुमको समझा रहा था फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसके अंदर हाइड्रोडायनेमिक्स भी आ जाता है। फ्लोइंग वाटर, सामने के ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस करता है, ये सभी की कैलकुलेशन हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर आ जाती है। लाइक अ डैम जिसके अंदर फ्लोइंग वाटर। तो ये और ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन बर्नौलीज थ्योरम के अंदर हम आगे देखेंगे। और फ्लूइड स्टैटिक, उसके अंदर हम पास्कल लॉ आज पढ़ेंगे। तो पास्कल लॉ के अंदर टेस्टरी लिक्विड, जब भी मैं एक पर्टिकुलर लिक्विड की बात करूंगा तो वाटर में बोल रहा हूं, लेकिन हर बार वाटर ऐसा भी जरूर नहीं है। लिक्विड यानी कोई भी लिक्विड हो सकता है। नॉर्मली हम सोच सकते हैं कि एक बीकर मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये बीकर के अंदर अगर पानी लिया है इतनी डेप्थ के ऊपर, तो उसका प्रेशर बॉटम के ऊपर सपोज P1 होगा। अभी सेम बीकर के अंदर मैं दूसरा कोई एक लिक्विड लेता हूँ, हनी या कैस्टर ऑयल, सेम लेवल तक, तो उसका प्रेशर P2 होगा। तो P2 और प्रेशर दोनों, P2 और P1 प्रेशर दोनों की वैल्यू डेफिनेटली सेम तो नहीं आएगी, ये डिफरेंट आएगी। P2 ग्रेटर देन P1। क्यों ऐसा लिखा? यहाँ पे सेकंड लिक्विड था हनी, तो उसकी भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, उसका मास अलग हो सकता है। इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉटम के ऊपर अलग वैल्यू का वो फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे ये सभी प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। तो वन बाय वन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा प्रेशर। इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर की फॉर्मूला F/A = प्रेशर B, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए ऑलवेज डिनोमिनेटर = 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमको फिजिकल रिलेशन मिलेगा P = F, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स रिड्यूस। लेकिन कब? जब यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मैं कैपिटल E इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 आना चाहिए। सपोज L इक्वल टू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 1, सपोज B इक्वल टू मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर सोचो ना, चलेगा। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, तो ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन गया। ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्स प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्रेशर बोलते हैं। The pressure is defined as force produced on unit area of cross section in direction perpendicular to the surface. In direction perpendicular to the surface is called pressure. यानी प्रेशर को अगर कंपेयर करते हैं वर्क के साथ, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये डायरेक्शन में मैं फोर्स प्रोवाइड करता हूँ, तो ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर ऑब्जेक्ट अपनी ये इनिशियल पोजीशन छोड़ने के बाद अगर ये फाइनल पोजीशन उसके ऊपर आ जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d वैल्यू का, तो वर्क कितना हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है वर्क और प्रेशर के बीच में? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ने फोर्स प्रोवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड किया है। और वर्क तो उससे भी, प्रेशर से भी वर्क होता है। प्रेशर से कितनी वैल्यू का वर्क होगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रेशर P = F/A, therefore फोर्स इक्वल टू फोर्स F = PA। यहाँ पे डाल दो वैल्यू, फोर्स F = P × A × D, यानी ये प्रेशर से इतनी वैल्यू का वर्क होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क होगा और वो पैरेलल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वर्क होता था। ओके, फॉर एग्जांपल ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर मैं ये डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये डायरेक्शन। तो उसको मैं दो कंपोनेंट में सॉल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
जिसको मैं डिफाइन करूंगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्रेशर कितनी वैल्यू का आएगा? प्रेशर प्रोड्यूस ऑन टू द सरफेस एरिया कैपिटल ई इक्वल टू एफ कॉस थीटा अपॉन ई, इतनी वैल्यू का ये सरफेस एरिया ई, उसके ऊपर इतनी वैल्यू का प्रेशर एक्सर्ट होगा। यानी प्रेशर के अंदर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सोचा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है, सिर्फ उसके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ कॉस थीटा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्शन में था। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू फोर्स के लिए न्यूटन और डिनोमिनेटर में एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा उसका यूनिट है बार, इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू, प्रैक्टिकल फॉर्म में जनरली हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूज करते हैं। ये 1 ATM प्रेशर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। उसका दूसरा यूनिट है 1 टॉर। टॉर और पास्कल दोनों का कनेक्शन है 133.28 पास्कल। और कई बार तो मर्क्यूरी लेवल के अंदर भी प्रेशर मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी कॉलम। मर्क्यूरी कॉलम की 76 सेंटीमीटर जितनी हाइट तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर मिलीमीटर में बात करेंगे तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लेवल। तो ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मर्क्यूरी लेवल के हिसाब से। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर के बारे में हमने देखा। और आगे पढ़ने के लिए हमको डेंसिटी के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। मास टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको हम कई बार ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करो, डेंसिटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। डेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या हुआ? तो डिफरेंट मटेरियल की डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे कि मान लो एक आयरन का एक रॉड है, उसको मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ और उसको मैं यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँगा। V इक्वल टू मुझे 1 चाहिए, वॉल्यूम V। एक्चुअली डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए मैं रो इक्वल टू m/v ऐसा लिखूंगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल टू V इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मैं डिफाइन करूंगा डेंसिटी रो इक्वल टू मास m। यानी डेंसिटी को मैं ऐसा डिफाइन करूंगा, मास कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम is called density of that substance. Mass contained in unit volume is called density of that substance. तो माइंड में सवाल आता है कि क्या अलग अलग सब्सटेंस के लिए मास अलग अलग आएगा? एरिया एकोमोडेशन जगह तो सेम है, जगह सेम है, यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम इक्वल टू LBH, L इक्वल टू 1 सेलेक्ट कर दो, B इक्वल टू 1 सेलेक्ट कर दो, H इक्वल टू 1 सेलेक्ट कर दो। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, उसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर में सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि ये पूरा का पूरा मास उसके अंदर लाने का मैं प्रयास करूँगा। अभी उसको मैंने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और ये शेप में मैं उसको रीशेप करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस मैंने कौन सा सोचा था, आयरन। तो यहाँ पे आयरन का जितना भी मास एकोमोडेट होता है तो उसको आयरन की डेंसिटी बोलेंगे। रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द आयरन। अगर यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम सोचा होता तो एल्यूमिनियम रॉड और ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितना मैंने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गया। बाद में मैं उसको रीशेप करने का प्रयास करूंगा एग्जैक्टली
ये टाइप के क्यूब के अंदर उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। पहले डेंसिटी कितनी थी, एरिया सेम, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम जगह, मॉलिक्यूल को बैठने के लिए जगह तो सेम ही है। पहले रो1 वैल्यू की डेंसिटी हमको मिल रही थी जब मैंने आयरन सोचा था। अब मैं एल्यूमिनियम सोच रहा हूं तो रो2 वैल्यू की डेंसिटी आएगी। ऑब्वियसली ये डेंसिटी की वैल्यू की कंपैरिजन में ज़्यादा आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग है। उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग है। उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल हाईली पैक्ड है, इसीलिए हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास टू द corresponding वॉल्यूम, और मास कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। उसका ऐसा यूनिट मास के लिए किलोग्राम और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम उसके लिए मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट MKS यूनिट ऑफ डेंसिटी, CGS यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी equals to dimensional formula of mass upon dimensional formula of volume. Volume L cube, mass m raised to power 1, dimensional formula m1 L minus 3 T0, dimensional formula of density। कई बार क्या करते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस को कंपेयर करते हैं। तो वाटर को स्टैंडर्ड सब्सटेंस एक्सेप्ट किया गया है, तो वाटर के हिसाब से गिवन सब्सटेंस कितना हैवियर है उसको समझ के लिए एक नई फिजिकल टर्म समझनी पड़ती है, तो जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट to the density of pure water at 277 Kelvin. Density of object upon density of pure water, ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो गया डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। न्यूमरेटर में उसके अलावा दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि हनी, जैसे कि आयरन रेल। तुम इमीडिएटली बोलते हो ना आयरन रेल पानी के अंदर डूब जाएगी। वाई? बिकॉज density of the iron nail is comparatively more as compared to that of the water। तो तुम कर क्या रहे हो, तुम दो वाटर स्टैंडर्ड सब्सटेंस के हिसाब से तुम दूसरा सब्सटेंस, दूसरा यानी कोई उसके अलावा दूसरा सब्सटेंस, उसकी डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है कम है, ये तुम रिफर करने का प्रयास करते। तो तुम्हारे ये एक रेफरेंस बुक, ये जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके अंदर रेफरेंस मटेरियल, उसके अंदर लिक्विड अलग अलग लिक्विड दिया है, 92 लिक्विड अलग अलग दिया है, और डेंसिटी लिखा है वाटर, उसकी डेंसिटी 1 × 10⁻³ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन लिखा है, यानी तुमको क्लेम करने की जरूरत नहीं। सी वाटर तुमको पता है कि हैवी होता है ना, कंपैरेटिवली हैवी होता है, तो उसकी डेंसिटी देखो 1.03 × 10⁻³। मर्क्यूरी एक्सेप्शन है ना, मर्क्यूरी एक्चुअली कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेगा, मेटालिक सब्सटेंस के अंदर बिलोंग करेगा। मेटालिक सब्सटेंस में मर्क्यूरी के अलावा सभी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, तो ये मर्क्यूरी सिर्फ एक्सेप्शन है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस। अगर तीनों की अगर डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो उसकी डेंसिटी उसके हिसाब से ऑलवेज ज़्यादा आएगी, उसकी डेंसिटी उसके हिसाब से ऑलवेज ज़्यादा आएगी। इसकी डेंसिटी कम आएगी, उसकी डेंसिटी कम, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा। देखो मर्क्यूरी डेंसिटी 13.6 × 10⁻³, इथाइल अल्कोहल 0.806 × 10⁻³ अल्कोहल फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। क्यों? पानी की डेंसिटी 1 × 10⁻³ इथाइल अल्कोहल की डेंसिटी कितनी है, 0.806 × 10⁻³। तुमको इमीडिएटली सिर्फ दो वैल्यू को तुमने कंपेयर कर दी, इमीडिएटली तुमको समझ में आ गया ये दूसरा लिक्विड जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने वाला है।
ब्लड डेंसिटी 1.06 इंटू 10⁻³ उसके अंदर मिनरल्स भी डिजॉल्व होता है ना। एयर डेंसिटी 1.29, ऑक्सीजन डेंसिटी 1.43। ओके, तो ये तुमको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ density of the object upon density of the pure water at 277 Kelvin। उसका यूनिट क्या आएगा? न्यूमरेटर में डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कैंसिल कैंसिल, यूनिट लेस। उसके डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगी? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी एज वेल एज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, इंपॉर्टेंट। प्रेशर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, पहले लिखा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड कैसा होगा? इनकम्प्रेसिबल। एयर गैसियस सब्सटेंस कैसा होता है? कंप्रेसिबल होता है या इनकम्प्रेसिबल होता है? एयर गैसियस सब्सटेंस कंप्रेसिबल होता है या इनकम्प्रेसिबल होता है? कंप्रेसिबल होता है। यानी एयर गैसियस सब्सटेंस के ऊपर एक लिमिटेशन आ गई, पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई कर ही नहीं सकते, पहले उसकी लिमिटेशन आती है। प्रेशर इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, यानी लिक्विड कैसा है? स्टेशनरी है। रिजल्टेंट